टॉपिक है हमारे पास में कॉम्पैक्शन, और कॉम्पैक्शन के बारे में जो भी बातें इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात यहां पर करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पर प्रॉपर्टीज को देखिए, क्या क्या चीजें वहां पर हैं, क्या क्या चीज नहीं है। ओके, सो कॉम्पैक्शन का आपके पास में सबसे पहली चीज की मतलब क्या होता है, तो आपके पास यहां पर मतलब बोलते हो कि दैट इज योर डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आप यहां पर क्या बोलते हो, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर वॉइड। आपने क्या बोला कि आपके पास में वॉल्यूम में, आपके पास वॉल्यूम में रिडक्शन हो ड्यू टू रिडक्शन, वॉल्यूम में रिडक्शन हो ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर वॉइड। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे मेन चीज कि एयर वॉइड निकलेंगे तो वॉल्यूम में कमी हो रही थी, तो आपने उसको बोल दिया कॉम्पैक्शन। ओके, और बात करते हैं, तो कॉम्पैक्शन को कॉम्पैक्टिव एफर्ट के लिए आपको पता करने के लिए आपने परफॉर्म कर दिया कौन सा टेस्ट, आप यहां पर परफॉर्म करते हो प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट कितने टाइप के, 4 टाइप के। आपने बोला स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, इंडियन मॉडिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। 4 टेस्ट आ गए। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है यहां पर स्पेसिफिकेशन, जैसे कि प्रॉक्टर टेस्ट में एक क्या बोलते हो, नंबर ऑफ लेयर, आप बोलते हो नंबर ऑफ ब्लोज, आप बोलते हो वॉल्यूम ऑफ माउल्ड, क्या बोल देते हो, वॉल्यूम ऑफ माउल्ड। इसके अलावा बोल देते हो हैमर का आपके पास में वेट, इसके अलावा बोल देते हो क्या, दैट इज योर हाइट ऑफ द फॉल। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाइट ऑफ द फॉल। तो अभी मैं यहां पर इसके बारे में डिस्कस नहीं करता हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं इससे भी इंपॉर्टेंट चीज। तो प्रॉक्टर टेस्ट से आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया, इससे आपको मिलता है क्या, इससे आपको मिलता है दैट इज योर कॉम्पैक्शन कर्व। क्या मिलता है, कॉम्पैक्शन कर्व। और कॉम्पैक्शन कर्व आपके पास और कुछ नहीं, ये आपके पास 2 चीजों के बीच में होता है। एक है आपके पास में दैट इज योर ड्राई डेंसिटी, क्या है आपके पास में, एक है आपके पास में ड्राई डेंसिटी गामा डी, और एक है आपके पास में वाटर कंटेंट दैट इज योर स्मॉल डब्ल्यू। ओके, 2 चीजों के बीच में ग्राफ होता है कॉम्पैक्शन कर्व का, एक होता है गामा डी और एक होता है आपके पास वाटर कंटेंट। अब बस मुझे इन दोनों को देखना है। जब मैंने यहां पर जिस चीज की मैं डिस्कस करने के लिए यहां पर आया हूं अभी आपके सामने, तो यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या इस कॉम्पैक्शन कर्व में हो क्या रहा है। तो आपको जनरली कॉम्पैक्शन कर्व कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ये बात आप जानते हो। एक जो ये पीक पॉइंट मिलता है, ये जिस पॉइंट पर मिलता है उसको आप बोल देते हो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और आपके पास में यहां पर आपके पास ये इसमें जो भी आपको गामा डी मिलता है उसको आप बोल देते हो गामा डी मैक्स। मैं ये समझ सकता हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि इतनी चीजें आपको मालूम है, और अब मैं यहां पर ये डिस्कस करने जा रहा हूं इसकी प्रॉपर्टी जिससे क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। आपके पास ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से इस तरफ का पार्ट कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपके पास में दैट इज योर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, और इस तरफ वाला पार्ट कहलाता है आपके पास में क्या, दैट इज योर वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहां पर इस तरफ में स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा, इस तरफ में कौन सा मिलेगा, परमेबिलिटी यहां पर ज्यादा कि यहां पर ज्यादा, पोरोसिटी यहां पर ज्यादा कि यहां पर ज्यादा, आपके पास श्रिंकेज यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा, इस तरह के क्वेश्चन है। तो एक एक करके सबसे पहले हम उठाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपके पास ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मिलता है कैसा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में आपको मिलता है फ्लोकुलेटेड। वेट ऑफ ऑप्टिमम में कैसा मिलता है, वेट ऑफ ऑप्टिमम में आपको मिलता है यहां पर डिस्पर्स्ड, पहली चीज। ठीक, दूसरा आपके पास में परमेबिलिटी का वैल्यू, तो परमेबिलिटी का वैल्यू क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन है पार्टिकल का ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में, तो परमेबिलिटी का वैल्यू यहां पर ज्यादा मिलेगा, यहां पर आपके पास परमेबिलिटी का वैल्यू कम मिलेगा। इज इट ओके? तीसरा पोर वाटर प्रेशर, और पोर वाटर प्रेशर बोले तो यहां पर पानी कम तो प्रेशर कम, यहां पर पानी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। ओके, नेक्स्ट आपने बोला दैट इज योर श्रिंकेज, क्या बोल दिया आपने, श्रिंकेज। और अगर यहां पर बात करें श्रिंकेज की, तो श्रिंकेज आपके पास यहां पर आपके पास कम, यहां पर ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पे होता है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, तो रैंडम ओरिएंटेशन में जब वो एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे, श्रिंक करने का कोशिश करेंगे, तो रजिस्ट कर जाएंगे, तो आपके पास श्रिंकेज कम देखने को मिलेगा, यहां पर ज्यादा। स्वेलिंग की बात कर दो, और स्वेलिंग की बात कर दो तो ये जस्ट अपोजिट श्रिंकेज का, यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर कम दे जाएगा। इज इट ओके? एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ आपके पास में कहां पर देखने को मिलती है, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलती है, यहां पर आपके पास में कम देखने को मिलती है। तो
कॉम्पैक्शन के चैप्टर में अगर बात करोगे तो कॉम्पैक्शन के चैप्टर में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि यहाँ पर फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, परमिलिटी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम, पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर पोर वाटर कम तो प्रेशर कम, यहाँ ज़्यादा तो ज़्यादा, श्रिंकेज यहाँ पर कम यहाँ ज़्यादा, स्वेलिंग आपके पास, स्वेलिंग मतलब वॉल्यूम चेंज, तो आपने बोला यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम, स्ट्रेंथ ड्राई में ज़्यादा आपके पास में, वेट में कम देखने को मिलती है। तो एक तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ आपके पास वॉल्यूम ऑफ माउल्ड, हैमर, हाइट ऑफ द फॉल, ये सब। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ बेसिक डिफरेंस बताऊं तो आपके पास दो टेस्ट हैं, एक है आपके पास में स्टैंडर्ड और एक है आपके पास में दैट इज योर मॉडिफाइड। ठीक है, अब इंडियन में बात करोगे तो इंडियन में भी सेम स्टैंडर्ड इंडियन और मॉडिफाइड इंडियन। ओके, तो देखो स्टैंडर्ड में चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी, आपके पास रखना कितना है, नंबर ऑफ लेयर 3, यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर 5, 25 नंबर ऑफ ब्लो यहाँ पर भी है, 25 नंबर ऑफ ब्लो यहाँ पर भी है। हाइट ऑफ द फॉल यहाँ पर कम होता है, अगर तुम नॉर्मल देखोगे तो 12 इंच और 18 इंच मिलेगा, और ऐसे देखोगे तो 310 और 450 mm मिल जाएगा। वेट ऑफ द हैमर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में यहाँ पे कम यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चैप्टर में तुमको ध्यान क्या रखना है, पूरे चैप्टर में तुमको एक तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान रख लो, दूसरा आपके पास में यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन ध्यान रख लो, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास दो फॉर्मूले बच जाते हैं। एक बचता है आपके पास एयर वॉइड लाइन का फॉर्मूला जो होता है गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। एक फॉर्मूला तो आपके पास में यहाँ पर यह आ जाता है, और दूसरा आपके पास में सैचुरेशन लाइन का फॉर्मूला जिसमें आपके पास बोलते हो कि गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी डिवाइड बाई आ जाता है आपके पास में दैट इज योर एस, दैट इज योर एस। यहाँ पे आपके पास कुछ इतना। तो ये दो लाइन सैचुरेशन लाइन और एयर वॉइड लाइन, इसको नाम क्या दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ पर दैट इज योर सैचुरेशन लाइन, यहाँ पर नाम दे दिया। तो मुझे दो लाइन का फॉर्मूला यहाँ पर देखना है। इस टॉपिक में सिर्फ इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर?